नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। दोस्तों, अब एक्सरसाइज 12 आपके सामने है। आज जो वीडियो है वो कक्षा 10 की विज्ञान विषय से रिलेटेड है और विज्ञान विषय में हमने फिजिक्स वाले हिस्से को खोला हुआ है। जो बुक आपके सामने है वो नगीन पब्लिकेशन या नूतन पब्लिकेशन की बुक है जिसको डॉक्टर कुमार मित्तल के द्वारा लिखा गया है और हम इसके आंकिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अध्याय नंबर आपको बता ही दिया है कि अध्याय है आपका 12 और अध्याय का नाम है विद्युत। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे आंकिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पाठ 13 और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हिंदी में बोलेंगे विद्युत। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करते हैं। डॉक्टर कुमार मित्तल की ये बुक है, आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, ये बुक NCERT बेस्ड है। 1 मिनट में 2.0 एम्पियर की धारा एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितने आवेश प्रवाहित होगा, आपको ये बताना है। तो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसको आप नोट करेंगे, लिखेंगे तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा। अच्छी तरीके से सवाल को इंट्रोड्यूस करेंगे विद लैंग्वेज और ये होता है आपका I बराबर। अब ये हो गया आपका 2 एम्पियर, तो ये हो गया आपका 2.0 एम्पियर। इसके बाद ये जो धारा है वो 20 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे समय T बराबर 20 मिनट और हमसे आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तार में प्रवाहित आवेश, तार में प्रवाहित आवेश और ये होता है आपका Q बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, हमको पता है कि जब भी हम भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल को हल करते हैं हम समय का सेकंड में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 20 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 60 और 6 दूनी 1200 और ये हो गई आपकी सेकंड, ये आपका आया 1200 सेकंड। चले भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q बराबर IT, Q I और T में संबंध होता है Q बराबर IT, अर्थात आवेश बराबर धारा गुणे समय। आप सभी लोग जानते हैं, हम प्रतीकात्मक तौर पे सूत्र को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब ये हो जाएगा Q बराबर I का मान है 2 गुणे T का मान है आपका 1200। ठीक है, अब आगे चलेंगे, Q बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 2400 उत्तर हम मिलाते चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2400 और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा 2400। और अगर गौर से इसे देखेंगे तो I का मात्रक है एम्पियर और T का मात्रक है सेकंड, तो हम इसको ये लिख सकते हैं एम्पियर और आगे सेकंड, और यही कंबाइंड तौर पे कहलाएगा कूलाम। तो ये हो जाएगा आपका 2400 और ये आगे लिख दिया हमने कूलाम। अब अगर आप चाहें तो आप उत्तर को इबारत भाषा में लिख सकते हैं। हम आपको उत्तर लिखने के तरीके बताने नहीं आए हैं, हम आपको उसका स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट सिखाने आए हैं। तो आप आवेश लिखेंगे कि आप आंसर लिखेंगे कि तार में प्रवाहित आवेश 2400 कूलाम है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि एक किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। अब कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें भी वही मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तंतु से प्रवाहित धारा, लिख दिया यहाँ पर तंतु से प्रवाहित धारा, और इसे हम धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा I बराबर 0.5 एम्पियर। नोट कर लिया आपने, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से नोट करना है ताकि एग्जाम में एक भी नंबर हमारा कटने ना पाए। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है समय, जितना समय तक ये धारा प्रवाहित होती है। तो समय T बराबर आपको दिया गया है 10 मिनट और हम लोग यहीं पर कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 × 60
ठीक है, सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका 600 सेकेंड, ये हो गया आपका 600 सेकेंड। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान। तो यहां पर लिखेंगे विद्युत परिपथ या वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान, विद्युत आवेश का मान। और ये चीज कहलाएगी आपकी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग यहां पर लगते हैं, चूंकि आवेश बराबर फार्मूला होता है हमारा, आवेश बराबर धारा गुणे समय, इस तरीके से भी हम सूत्र को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, धारा गुणे समय। अब प्रतीकात्मक भाषा में लिख देंगे Q बराबर I इंटू टी। चलिए भाई, अब Q बराबर I का मान कितना है 0.5 और T का मान कितना है 600, इन दोनों का गुणा करेंगे, Q बराबर हो गया आपका 6 पंचे 30 और 2 जीरो और लगा दिया, एक अंक के बाद दशमलव लग गया और यहाँ से आ गया Q बराबर आपका 300 कूलाम, Q बराबर 300 कूलाम। अब ये आपका उत्तर है। आप नीचे इबारत में उत्तर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का मान 300 कूलाम है। ये आपका आंसर हो गया, आंसर मेंशन करेंगे। और आप कक्षा 10 में हैं तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल को हल करेंगे तो आप इबारत में आंसर भी लिख देंगे, इससे एग्जामिनर के ऊपर आपका एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तांबे के एक तार से होकर 5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे कि तांबे के तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर लिखेंगे तांबे के तार में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और हमको पता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया गया है आपका 50 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 50 × 10⁻18 और आगे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कितने समय में प्रवाहित हो रहे हैं, तो कह रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे समय t बराबर 1 सेकेंड। आइए अब सवाल को हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे चालक में धारा का मान, ठीक है, चालक में धारा का मान, और ये हो जाएगा I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई, I N और T के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम यहां पर लिंक फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे चूंकि आवेश Q बराबर NE हुआ, आवेश का एक और फार्मूला होता है Q बराबर IT, ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं, इसलिए दोनों के लेफ्ट बराबर हो जाएंगे तो राइट अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NE बराबर IT। अब यहां से हमको क्या निकालना है, I को अकेला कर लेंगे तो I बराबर हो जाएगा NE अपॉन T, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि E जो होता है एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, 1.6 × 10⁻−19 और आगे लिख देंगे कूलाम, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर हम सारे मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर N है आपका 50 × 10⁻18, E है आपका 1.6 ×
-19 और बटे t का मान है हमारा 1। अब हम इन सारे मानों का आपस में गुणा करेंगे और हो जाएगा i बराबर, देखिए 16 गुणे 5 तो ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा आपका 80, तो ये आया और 1 0 ये आया, इसके बाद एक अंक में दशमलव लग गया और गुणे ये हो जाएगा 10 की घात 18 प्लस -19, i बराबर 80 गुणे 10 की घात -1, ठीक है। और हम इसको बोल सकते हैं, जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर। आंसर शीट से आंसर को मैच करते हैं तो आपका उत्तर आ रहा है 8 एम्पियर। तो ये हो जाएगा i बराबर 8 गुणे 10 की घात 1 गुणे 10 की घात -1, और ये हो जाएगा आपका i बराबर 8 गुणे 10 की घात 1 धन -1, और i बराबर हो जाएगा आपका 8 गुणे 10 की घात 0, और हमारे पास फार्मूला होता है कि e की पावर 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा i बराबर 8 गुणे 1 और i बराबर 8 एम्पियर। ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे और इबारती प्रश्न का उत्तर हम इबारत में लिखेंगे, और वो उत्तर हो जाएगा कि चालक में धारा का मान कितना है, 8 एम्पियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। दो चीज़ें निकालनी है, कुल आवेश निकालना है और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत चालक में, लिख दिया वैद्युत चालक में और वैद्युत चालक में क्या दिया गया है, हमको दिया गया है प्रवाहित धारा, और प्रवाहित धारा I बराबर क्या है हमारी 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। इसके बाद आगे चलते हैं। अब समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 1 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका समय t बराबर 1 मिनट, और आप सभी लोग जानते हैं कि मिनट को सेकंड में यूज करते हैं, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड। तो यहाँ पर हम 1 मिनट की जगह 60 सेकंड की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। अब नंबर एक में आपसे पूछा गया है कुल आवेश, ठीक है। तो हमने इसकी हेडिंग बना दी कि कुल आवेश हमको निकालना है, तो हमने यहाँ पर लिखा चूँकि आवेश Q बराबर IT। अभी हो जाएगा आपका Q बराबर धारा गुणे समय, धारा है आपका 1 और समय है आपका 60, तो ये हो जाएगा Q बराबर 60 कूलाम। तो आपका आंसर पहला उत्तर आ रहा है 60 कूलाम। ये आपने इबारत में उत्तर लिख दिया, यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर, और चाहें तो इबारती प्रश्न के उत्तर को इबारत की तरह भी लिखें कि विद्युत चालक में प्रवाहित कुल आवेश 60 कूलाम है। देखिए 60 लिखना रह गया है, तो हम रबड़ का इस्तेमाल करते हुए 60 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा Q बराबर 60 कूलाम। अब नंबर दो में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, हमारा एक फार्मूला होता है आवेश Q बराबर NE व आवेश Q बराबर IT, तो ये हो जाएगा इसलिए NE बराबर IT। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है N, ये हो जाएगा आपका IT/E, और आप सभी लोगों को मालूम है कि E एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, जो होता ही है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और आगे क्या लगा दिया कूलाम, तो ये हो गया आपका कूलाम। अब नीचे हो गया N बराबर I का मान कितना दिया गया है 1, और T का मान दिया गया है 60, और नीचे हो गया आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19। आइए अब इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हल होगा।
n बराबर, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे का ऊपर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 600/1.6। आइए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि 2 तिरियन 6 और इसके बाद 2 अट्ठे 16 गुणे 10 की घात -19। फिर n बराबर हो गया आपका 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8 गुणे 10 की घात -19। फिर 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका n बराबर, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 15 में 12 गया तो कितना बचा 3 और 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28, ये हो गया आपका 4 सत्ते 28। इसके बाद कितना बचा आपका, बचा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद क्या होगा कि कितना बचा आपका 2, तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 गुणे ये चीज़ ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10 की घात 19। दशमलव को मानक रूप में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 3.75 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर आया कि परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3.75 गुणे 10 की घात 20 और आगे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे आवेश Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है, और आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपका एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है आवेश Q बराबर Ne। देखिए n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर n गुणे E का मान रख देते हैं। तो E का मान भाई क्या होता है, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 और आगे क्या लिख देते हैं, कूलाम। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब n बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 और यहाँ से n बराबर हो जाएगा, देखिए दशमलव हटा तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 19 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16। अब ये हो जाएगा आपका n बराबर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 का पहाड़े से जा नहीं पा रहा है तो ये हो जाएगा आपका दशमलव लगाएंगे सबसे पहले, अक्षंग 48। ठीक है, अब जब अक्षंग 48 हो गया इसके बाद फिर क्या करेंगे, बचेगा 2 तो 8 दूनी 16। ठीक है, क्या बचेगा 4 तो 8 पंच 40 गुणे 10 की घात हो जाएगा आपका 19। अब दशमलव को 6 और 2 के बीच में करेंगे मानक रूप के अनुसार तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 19 -1, क्योंकि दशमलव का स्थानांतरण किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 और आगे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होती है। यह आपका उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हमने ऐसे कुछ शॉर्टकट में लिखा कि वैद्युत चालक में, मतलब जो भी बातें हो रही हैं वो सब वैद्युत चालक में हो रही हैं। तो वैद्युत चालक में सबसे पहले लिखते हैं प्रवाहित आवेश, मतलब बहने वाले आवेश की मात्रा। तो प्रवाहित धारा, आवेश नहीं, प्रवाहित धारा, और ये हो जाएगा I बराबर हो गई आपकी 1.6 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1.6 एम्पियर। आगे चलते हैं, कह रहे हैं चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समय, और समय हमको दिया गया है t बराबर 1 सेकंड, और हमको ये भी दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश
और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई, वो दिया गया है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो माइनस लगा हुआ है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत अच्छी तरीके से सवाल को इंट्रोड्यूस करना है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाएगी स्मॉल n बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे चूंकि आवेश Q बराबर IT हुआ, आवेश का एक और सूत्र होता है Q बराबर NE, इसलिए NE बराबर क्या हो जाएगा आपका IT। आगे चलेंगे, n का मान निकालना है तो n बराबर IT/E। n बराबर I का मान कितना है 1.6 गुणे T का मान कितना है 1 सेकेंड, और E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। 1.6 से 1.6 कट गया और n बराबर हो गया 10⁻⁻19 ऊपर गया तो धनात्मक हो गया। ये हो गया आपका 10⁻19 और आगे क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप इबारती उत्तर लिखेंगे। हम वो उत्तर मुंह से बोल रहे हैं लेकिन यहाँ लिख नहीं रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻19 इलेक्ट्रॉन है। और हमने आंसर शीट से आंसर मिला लिया है। आंसर शीट ने थोड़ा सा इस आंसर को आपको परेशान करने के लिए परिवर्तित किया हुआ है और इससे कुछ इस तरीके से लिखा है n बराबर 1 गुणे 10⁻19 और आगे लिख दिया है इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों हुई उत्तर एक है। जब किसी चीज़ में एक का गुणा किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे एक के गुणे के रूप में हम दिखाएं। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि एक वैद्युत चालक में 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। तो यहां पर नोट किया वैद्युत चालक में और वैद्युत चालक में क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि समय t बराबर 1 सेकेंड, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी दी गई है 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे कह रहा है आपसे कि चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे वैद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। साथ में हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम का होता है। ये यूनिवर्सल मान है, हमको हमेशा याद रखना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्या होता है हमारा नियम कि आवेश Q बराबर NE व आवेश Q बराबर IT, इसलिए NE बराबर हो जाएगा आपका IT। आगे चलेंगे, हमको I का मान निकालना है तो ये हो जाएगा NE/T। I बराबर N का मान कितना दिया गया है 4 × 10⁻19, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻19 गुणे E का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻−19 अपॉन ये हो जाएगा आपका T का मान। T का मान दिया गया है 1। अब I बराबर हो जाएगा 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻19 धन -19 और ये हो जाएगा I बराबर 6.4 × 10⁻19 -19। 19 से 19 कट गया और ये हो गया आपका I बराबर 6.4 × 10⁻0। अब फार्मूला लगाएंगे a की पावर 0 = 1, तो ये हो जाएगा I बराबर 6.4 × 1 और I बराबर हो जाएगा आपका 6.4 और आगे लिख देंगे एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। तो आप आंसर चाहें तो इबारती प्रश्न के रूप में आप आंसर भी डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसमें आप लिखेंगे
कि वैद्युत चालक में प्रवाहित धारा का मान 6.4 एम्पियर है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। आपको लगातार बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही फेवरेट बुक है, नगीन या नूतन पब्लिकेशन, जिसका राइटर का नाम है कुमार मित्तल। कक्षा 10 के लिए हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के ग्रुपों में हमारे चैनल को साझा करें। आपके व्यू और आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ही हमारी एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, और ये हो जाएगा आपका I बराबर 0.5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 0.5, और इस तरीके से भी एम्पियर को लिख सकते हैं। लेकिन कक्षा 10 में है, आप हिंदी में अगर यूनिट लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। जब उसके सिरों के बीच में विभवांतर 2 वोल्ट है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर और ये हो जाएगा V बराबर, आपको दिया गया है 2 वोल्ट, और हमसे कहा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया चालक का प्रतिरोध, और चालक का प्रतिरोध हो गया आपका R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एक फार्मूला होता है, वो होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चूँकि ओम के नियम से और ओम का नियम होता है V बराबर IR। आइए भाई, यहाँ से हमको R का मान निकालना है, R को अकेला कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा V/I। अब R बराबर V का मान कितना है? V का मान हमको दिया गया है 2 वोल्ट, और I का मान 0.5 एम्पियर। दशमलव हटा तो ऊपर 0 आ जाएगा। R बराबर हो जाएगा 5 को 20, 4, और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। तो उत्तर आया 4 ओम। ये आपका आंसर हो गया। आप अगर उत्तर इबारत में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। चले भाई, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखेंगे। क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध, ठीक है, 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। मतलब 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, पहले उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, इसके बाद उसे समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, और आपसे कह रहा है कि बताइए उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम प्रतिरोध, अब प्रथम प्रतिरोध है आपका R1 बराबर ये 2 ओम। फिर द्वितीय प्रतिरोध, और ये हो जाएगा आपका R2 बराबर 2 ओम। इसके बाद तृतीय प्रतिरोध, R3 बराबर 2 ओम। अब हमसे कहा जा रहा है कि एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, एक बार समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब तुल्य प्रतिरोध, और इसको हमने नाम दिया R, ठीक है। आइए भैया क्या करेंगे, हमको देखिए सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ते समय जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। एक बार तो फार्मूला होता है कि
R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक बार फार्मूला होता है कि 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है, ये होता है आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आइए भाई, ये हो जाएगा आपका R बराबर 2 धन 2 धन 2, और R बराबर हो गया 2 दूनी 4, 2 2 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा आपका R बराबर 6 ओम। फिर आगे चलेंगे। अब इन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रतिरोधों को, समीकरण नंबर इसको कर दें 1, लिखेंगे जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब तुल्य प्रतिरोध, अब ये हो गया आपका, इसको हमने मान लिया आपका R डैश, तो भाई ये हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आइए भाई सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/R डैश इज इक्वल टू 1/2 धन 1/2 धन 1/2। भाई सबके हर समान है, तो ये हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2। यहाँ से हो गया आपका R डैश बराबर 2/3, और ये हो जाएगा आपका ओम। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। अब दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है उनका अनुपात भी बताना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, लेफ्ट पे लेफ्ट का भाग, राइट पे राइट का भाग, तो ये हो जाएगा R/R डैश बराबर, ये हो जाएगा 6/2/3। अब ये हो जाएगा R/R डैश बराबर, ये हो जाएगा 6 गुणे 3/2, तो भाई 2 3 6 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका R/R डैश बराबर 9/1, और इसे अनुपात रूप में लिखना है तो R/R डैश बराबर 9/1। आंसर चेक करेंगे, आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर 9/1 आ रहा है। इसको हम भाषा में लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अनुपाते समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर 9/1। तो ये हमारा आपका आंसर हो गया, इसको आंसर के रूप में मेंशन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको बताना चाहते हैं इस एक्सरसाइज में टोटल 56 सवाल हैं। हम कोशिश करेंगे कि लगभग 5 से 6 वीडियोस में इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से फिनिश किया जा सके। सवाल बहुत अच्छा है। कहा जा रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध ये 4 ओम हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम प्रतिरोध, और प्रथम प्रतिरोध कहलाता है हमारा R1 बराबर, ये कितना है आपका, ये है आपका 5 ओम। तो ये लिखेंगे आपका 5 ओम। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है, 4 ओम। तो ये हो गया आपका तुल्य प्रतिरोध, और ये हो गया आपका R बराबर 4 ओम। अब आपसे कह रहा है कि प्रथम प्रतिरोध के साथ एक और प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम प्रतिरोध के साथ द्वितीय प्रतिरोध R2
समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इसलिए। अब समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। आइए, ये हो जाएगा आपका 1/4 बराबर 1/5 धन 1/r2। अब 1/r2 को अकेला कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/r2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5। ये हो गया आपका 1/r2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4/5 गुणे 4 20। ये हो जाएगा 1/r2 बराबर 1/20। अब यहाँ से R2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा R2 बराबर 20 ओम। तो ये हो गया R2 बराबर 20 ओम। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल सही आंसर आया है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे और आंसर लिखेंगे कि द्वितीय प्रतिरोध का मान या समांतर क्रम में जोड़े गए द्वितीय प्रतिरोध का मान बीस ओम है। आशा है कि हमने विद्युत अध्याय के जो सवालों को आपके साथ हल किया वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप सवालों को हल करेंगे तो आप एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल में लगातार जुड़े रहें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।